अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए भारतीय बयानिया दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। इस पर बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताइए क्या गुफ्तगू रही? जी, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान जो पाक भारत कश्मीरी के हवाले से दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक मौक़िफ़ जो है उन्होंने अपनाते हुए कहा कि जो पहलगाम के हवाले से जो भारत का मौक़िफ़ है उसे जो पाकिस्तान मुस्तरद करता है, जबकि जनूबी एशिया की हालिया सूरत पर भी जो है वो तवज्जो मरकूज की गई। टेलीफोन कॉल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी है और इसके साथ साथ दहशतगर्दी की तमाम शक्लें और मज़ाहिर में मज़म्मत करता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को जो पहलगाम वाक़ये से जोड़ने की किसी भी कोशिश को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो वाक़ये की शफाफ और जायज़ तहक़ीक़ात की जो अपने मुतालबे का जो है उन्होंने अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों की जद्दोजहद को आज़ादी को गैर कानूनी करार देने की हिंदुस्तानी कोशिशों के साथ साथ हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसके वसी पैमाने पर जो दस्तावेजी रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी सही है, वज़ीर आज़म ने भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब। और भारतीय हुकूमत अपनी फ़ौज से दहशतगर्दी करवा रही है। भारतीय फ़ौज का हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने सबूत पेश कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, भारत ने अब तक कोई सबूत फराहम नहीं किए। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द नेटवर्क चला रहा है, दहशतगर्दों को IED समेत दीगर मवाद फराहम कर रहा है। भारतीय हाजिर सर्विस ऑफिसर ने कहा कि हम बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। भारतीय ऑफिसर ने कहा कि आम शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, मीडिया कवरेज चाहिए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के पीछे उनका मीडिया और सोशल मीडिया है। दहशतगर्दी का वाक़या करवा कर फिर उसको उछालो। 25 अप्रैल को जहलम बस स्टैंड से भारत का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found operate a terror network inside Pakistan. किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और JCOs। ये मैसेज है सूबेदार सखवंदर का कि यहाँ पे तुम जाओगे, इस लोकेशन पे तुम्हें एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलेगा। What is being said by Indian serving major। और क्या कह रहा है कि मैं इधर 1-2 दिन के लिए नहीं आया, मैंने ये सालों दहशतगर्दी कर रहा हूं और करता रहूंगा। आर दे ह्यूमंस? दीज आर सर्विंग जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो सा है उसको उछाले। व्हाट्स दिस हैपनिंग? एंड दे आर सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग JCOs, सर्विंग NCOs। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये है जो वेज की हुई है इंडिया ने। एंड सल्यूट इज टू द लॉ एनफोर्समेंट, द इंटेलिजेंस एजेंसीज, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड द रेजिलिएंट पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी उसके होते हुए द नेशन इज स्टैंडिंग टॉल एंड स्टेयरिंग इनटू द आईज ऑफ दिस चैलेंज ऑन डेली बेसिस। एंड दैट्स व्हाई वी कम एंड वी टेल यू दैट नथिंग कैन अनडू दिस पार्ट। भारत की हाजिर सर्विस मेजर की क़यादत में दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब। दहशतगर्दों को IED चलाने की ऑनलाइन तरबियत दी जाती है। दहशतगर्दों तक IED पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय फ़ौज के एहलकार दहशतगर्दों को WhatsApp पैगामात में दहशतगर्दी के टारगेट बताते हैं। हमले के बाद दहशतगर्दों को छोटी रकूम में ऑनलाइन पेमेंट का तरीकाकार अपनाया गया है। मेजर संदीप वर्मा उर्फ समीर, सूबेदार सुखविंदर उर्फ सिकंदर, हवलदार अमित और दहशतगर्द मजीद के राब्ते सामने आ गए हैं। DGISPR ने नाकाबिले तरदीद ऑडियो और वीडियो शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए।
दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग और रकूम की अदायगी, IED दहशतगर्दों तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, व्हाट्सएप के जरिए पैगाम रसानी। पाकिस्तान में भारतीय फौज के हाजिर सर्विस मेजर की क़यादत में दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने दस्तावेज़ात दहशतगर्दों की भारतीय ऑफिसर से गुफ्तगू और दीगर शवाहिद मीडिया को दिखाए। हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा की बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी की ऑडियो भी चला दी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय आर्मी के 4 दहशतगर्द ऑफिसर्स की शनाख्त हुई है जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्विस हैं। ये है वो 4 कैरेक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। DG ISPR ने कहा कि 25 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। जब भारतीय फौज के मेजर संदीप ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया तो सुने उनकी क्या बात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इंकशाफ किया कि तरबियत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द भारतीय फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार सुखविंदर उर्फ सिकंदर है। DG ISPR ने दहशतगर्द की भारतीय फौज के ऑफिसर से गुफ्तगू की एक और ऑडियो सुनाई जिसमें धमाके की जगह की बात की गई। एक और वीडियो में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दिखाई गई है। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। हम पहल नहीं करेंगे लेकिन भारत ने कुछ किया तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक बार फिर वार्निंग। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो ये जंग तसव्वुर होगी। मजीद कहा कि डोजियर बनाकर दुनिया को इस मामले से आगाह कर दिया जाएगा। भारत इस बार भी आलमी सतह पर बयानिया बनाने में नाकाम हो गया। ISPR ने शवाहिद के साथ भारतीय दहशतगर्दी पर ब्रीफ किया। दोस्त ममालिक से रब्ता करके उन्हें एतमाद में ले लिया है। चीन और तुर्की ने मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा बिलखसूस लीडर ऑफ द अपोजिशन का और जो साथी अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं उनका, कि ये जो एक यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई है और ये तारीख में लिखा जाएगा। एक परफॉर्मेंस है इस हाउस की जो होनी चाहिए। इंडिया की साइकी, इंडिया की हिस्ट्री और उसके साथ साथ इंडिया के अपने सियासतदान कह रहे हैं कि इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में, क्योंकि ये 2-2.5 साल से लगे हुए हैं। कभी कहते हैं कि कुछ हालात चेंज हो गए हैं, कभी कुछ ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होती है। इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, एक खत आया, मैंने आपको बताया था कि डिमार्च में इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं है, तो हमें इसमें शक है शायद ये जंग चलेगी। लेट से कि ये चीज सेटल भी हो जाती है कि ये हमारे लिए इट विल टेंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना बेंस वो ही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। पाक भारत सरहदों पर टेंशन है, खतरा मंडला रहा है। फिक्र की बात नहीं, पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। नवाज शरीफ की कोशिश से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मरियम नवाज ने 40 अरब रुपए से राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया। ये बहुत छोटी सी कोशिश है। 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं। कम से कम जो आपकी उजरत होती है वो हुकूमत मुकर्रर कर देती है, वो मजदूर को मिले ना मिले कि उससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पहली बार 30,000 रुपया जो है वो मुकर्रर की जा रही है। कम से कम उजरत तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि हर किसी को कम से कम वो उजरत मिले उसकी। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन। आज अगर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, शुहदा की और गाजियों की वो कुर्बानियां शामिल है और नवाज शरीफ की वो हकीर सी कोशिश शामिल है जिसने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दिया। अगर पाकिस्तान को तरक्की देने का किसी ने सोचा तो नवाज शरीफ ने सोचा। कोई हुकूमत मुझे बता दो जिसने 20 साल में 30,000 घर बनाए हो। पाकिस्तान को तरक्की देने का किसी ने सोचा
तो नवाज शरीफ ने सोचा। मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मुल्क में $700 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोस्त ममालिक के साथ ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन के ख्वाह हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी होनहार नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। सिक्योरिटी समेत हर सहूलत देंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में IT प्रोजेक्ट लगाने की दावत। फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा, पाकिस्तान के पास 15 से 30 साल उम्र के नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी होनहार नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत और IT में तालीम और तरबियत का बड़ा मनसूबा बनाया है। IT की मदद से तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। We are inviting all of you, companies from North America, from Europe and other parts of the world, to please come forward and give us support, hold our hand, how to improve our agriculture through modern technologies, how to enhance our exports, how to promote our industry, how to promote our productive employment in Pakistan, not only discuss but to implement. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदेद कहते हैं। पंजाब ने शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए। पाकिस्तान में सेफ सिटी के तसव्वुर को मुतारिफ कराया गया। मसनूई ज़हानत और IT में नौजवानों की तालीम और तरबियत का बड़ा मनसूबा बनाया गया है। भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के भारत में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, कशीदगी में मोदी सरकार के बहुत सारे अहदाफ हैं। पाकिस्तान किसी भी इवेंट के हवाले से भारत नहीं जाएगा। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम भी भारत नहीं जाएगी। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नेमूर रहमान से मुलाकातें। दोनों रहनुमाओं को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान के फैसलों पर भी एतमाद में लिया। भारत सफारती आदाब भी भूल गया। अटारी बॉर्डर पर सफारती अमले से बदतमीज़ी और धमकियां। पासपोर्ट ले लिए। मीडिया की भारतीय फ़ौज और पुलिस की मौजूदगी में तकरार। वाक़या पाकिस्तानी सफारतकारों की वापसी पर पेश आया। भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी सफारतकारों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और धमकियाँ देते रहे। पाकिस्तान की जानिब से भारत के सफारतकारों का बाइज़्ज़त जाने के लिए इंतजाम किए गए। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा ने भारतीय हुकाम के साथ मामला उठा दिया है। और DG ISPR की ब्रीफिंग में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देने पर भारत में मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। पहलगाम हमले के सबूत मोदी ने क्यों ना दिए। भारतीय शहरियों ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर सवाल उठा दिए। एक्स पर तबसरे में कहा गया कि जो पहले बोला गया उसकी सुनी गई। अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फौज ने एक ही दिन में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 2 जासूस क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। एक क्वाडकॉप्टर भिंबर में जबकि दूसरा सतवाल सेक्टर में गिराया गया। दोनों क्वाडकॉप्टर्स पाकिस्तानी इलाके में जासूसी की कोशिश कर रहे थे। दिफाई माहिरीन का कहना है पाक फौज ने दुश्मन को पैगाम दे दिया कि वो किसी भी जारहियत से बाज रहे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कुछ लोग चाहते थे कि सूबे आपस में लड़ें और लोगों को गुमराह किया जा सके। इरसा का निगरान हुकूमत में जारी सर्टिफिकेट कल मनसूख किया गया। सिंध के अवाम की जीत हुई है। जो मनसूबा कागजों में था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सूबों के दरमियान हम आहंगी तक दोबारा मसला नहीं उठाया जाएगा जिसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने इख्तियारात अवाम को दे दिए। वज़ीर आला सिंध की CCI इजलास के बाद इस्लामाबाद में कराची आमद और टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूल भी निछावर किए गए।